सर इसमें देखिए पेशेंस का काम रहता है, जितना भी सब रहता है। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपका वर्क भी होगा आगे एंड आपको सक्सेस भी मिलेगी आगे। बेसिकली एमपी से बिलोंग करती बट मैं यहाँ नोएडा में टेक्सो कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के टीएल वगैरह सारे बहुत सपोर्टिव है एंड डायरेक्टर मैम भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सर। तो सेल्स प्रोफाइल हो गई, आपकी टेली कॉलिंग प्रोफाइल हो गई, या आपकी बीडी प्रोफाइल हो गई, या टीम लीडर्स हो गए, और हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग होती है। और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमी क्वालिफाइड जो रहते हैं, जिनकी सीए या सीएस कंप्लीट नहीं होती है, तो हम उनकी भी हायरिंग यहाँ पे करते हैं। और एन अकाउंटेंट प्रोफाइल फॉर अ बैक ऑफिस के लिए। हमारी जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट लीगल सर्विसेज पे वर्क करते हैं हम, लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, जीएसटी, एमएसएमई, ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे हम लोग को 7 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें हम लोग को फुल स्टाफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। बट द बेसिक सैलरी वी पे स्टार्टिंग फ्रॉम 15K। 15K से हमारी जो रेंज रहती है वो टिलर 25K एंड 30K रहती है। बट इट्स टोटली डिपेंडिंग कि अगर पर्सन कितना एक्सपीरियंस है। नॉर्मली बस 2 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के। फर्स्ट राउंड इज टेकन बाय अ मी एंड द सेकंड राउंड इज टेकन बाय द डायरेक्टर मैम और अ सर। दोस्तों, जो लोग अकाउंट्स में काम करना चाहते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहते थे, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है। मैं आज जो कंपनी लेकर के आया हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उस कंपनी में क्या है कि आप बैक ऑफिस, अकाउंटेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स, टेलीकॉलर, बहुत सारी जॉब हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं या जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, उनका अकाउंट मैनेज किया जाता है, उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन, उनका जीएसटी हो गया, उनका आईटीआर फाइल करना हो गया। तो इस तरीके के काम यहाँ पर होते हैं। तो बस ये कहूँगा कि अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ, अंदर मिलाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि अगर हमारी वीडियो से, हमारी मेहनत से दोस्तों आप लोगों को ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए लेके चलते हैं आपको अंदर। चुके हैं कंपनी के अंदर और अब यहाँ पे किसी कंसर्न पर्सन से हम बात करेंगे पहले, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा अपने जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मिलाएं, और लास्ट में जो रिक्रूटर टीम है उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि किस किस तरह की जॉब वैकेंसीज यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है और आप यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ सर हैं। तो सर, मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। माई सेल्फ निर्मित अग्रवाल, आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन टैक्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, अभी क्या है कि मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हो सके तो हम कुछ एम्प्लॉय से बात कर लें, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के बारे में, थोड़ा सा कंपनी के बारे में, कैसे काम करती है, किस तरीके का काम होती है, एंड देन हम फिर रिक्रूटर से जानेंगे कि किस तरह की ओपनिंग्स है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अगर आप मिला सकें। श्योरली मैं मिलवा देता हूँ जी, आप इधर आ जाएगा मेरे साथ जी। सबसे पहले तो यही पूरी टीम बैठती है जी, ये हमारी पूरी टीम बैठती है टैक्स की जी। जब कोई हमारे टैक्स की टीम है, ये आपको रानी जी से बात कराता हूँ। जी जी जी। मैम है हमारी। हेलो मैम। हेलो सर। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा व्यूअर के लिए। सर, मेरा नाम रानी है। मैं बेसिकली एमपी से बिलोंग करती बट मैं यहाँ नोएडा में टेक्सो कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के टीएल वगैरह सारे बहुत सपोर्टिव है एंड डायरेक्टर मैम भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सर। अगर मैं बात करूँ कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? सर, मुझे 6 to 7 मंथ हो गया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सर। तो जब आपने ज्वाइन किया था एज ए न्यू कंपनी, तो शुरुआत में आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था? कुछ घबराहट या ऐसा कुछ लग रहा था? हाँ जी सर, एक दिन के लिए मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ था, बट हाँ, निर्मित सर एंड सौरभ सर, अपर्णा मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है, पूरा कंपनी में क्या क्या वर्क होता है, पूरी प्रोसेस, एंड मुझे बहुत अच्छे से ट्रेंड किया था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी स्माइल से, आपके बात करने के तरीके से, कि आपको सच में यहाँ पे काम करके अच्छा लग रहा है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करते हो जी। तो सर, जैसा कि अभी हमने रानी जी से बात की, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक न्यू माइंडसेट से अगर कोई फ्रेशर या जिसको कम एक्सपीरियंस हो वो ज्वाइन करता है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है? आप ऐसे किसी लोगों से हमको मिला सकते? करा देता हूँ। हमारे एक न्यूली ज्वाइन हुए हैं अभी, राहुल हैं। अच्छा, राहुल सर से एक बार आप बात कीजिएगा जी। तो राहुल, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम राहुल है। मैं यहाँ 2 मंथ्स पहले ज्वाइन किया था एंड मैं चोटपुर से बिलोंग करता हूँ, यही नोएडा सेक्टर 63 में। 63 में जी। तो राहुल, जैसे अभी आप क्या है कि अभी आपकी एज कम है,
और जब नए बच्चे होते हैं कहीं ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे मन में घबराहट और एक डर सा रहता है। जी। तो आप जब यहाँ पे आए थे, आपको सपोर्ट ट्रेनिंग वगैरह मिली? बिल्कुल सर, यहाँ पे हम लोग को 7 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें हम लोग को फुल स्टाफ से पूरा सपोर्ट मिलता है एंड सारी चीज़ें क्लियर करी जाती हैं ट्रेनिंग के बारे में एंड कंपनी के बारे में एंड आपका जो भी प्रोसेस रहता है हमारा सारा उस ट्रेनिंग के पीरियड में क्लियर करा जाता है एंड 2 से 3 दिन में आप कॉलिंग करने लगते हैं, इतना क्लियर करवा दिया जाता है। अब लास्ट में अगर कोई भी जिसकी अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा कहीं काम नहीं किया है, बट घबराहट होती है ऑफिस में काम करने से, उनको क्या कहना चाहोगे? आपका जो पहले, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी पहले होती थी, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सर इसमें देखिए पेशेंस का काम रहता है, जितना भी सब रहता है, आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपका वर्क भी होगा आगे एंड आपको सक्सेस भी मिलेगी आगे। जी जी जी, सारा पेशेंस का काम रहता है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि पेशेंस करने के साथ, जी, और पेशेंस करने के साथ साथ और कोई क्वालिटी जो आप सजेस्ट करना चाहो? सर आपके साथ मतलब अगर आप सेल्स में काम करते हैं, टेलीकॉलिंग में काम करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो आप मतलब प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स होनी चाहिए, पूरा उसको आप सामने वाले को एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। जी जी जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, हमने आपको दिखा दिया एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय से मिला दिया। अब हम चलते हैं रिक्रूटमेंट टीम के साथ बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह की प्रोफाइल सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मिलाते हैं। तो दोस्तों, आपने शुरू से देखा, कंपनी के बारे में जाना, और अब हम हैं रिक्रूटमेंट टीम के साथ में और आपको मैम से मिलाएंगे और एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैम, स्वागत है आपका, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। ओके, श्योर। सो पर्णा दिस साइड, मैं टेक्सकर्व कंपनी में ऑलमोस्ट 1 ईयर से वर्क कर रही हूँ एज एन HR एग्जीक्यूटिव इस प्रोफाइल पर। तो मैम, अभी मैं प्रोफाइल पे ही आते हैं, तो किन किन तरह के प्रोफाइल ओपनिंग से अपने पास रहती है? ओके, सो बेसिकली हमारे पास हमेशा सेल्स प्रोफाइल की हायरिंग ऑलमोस्ट होती ही रहती है। तो सेल्स प्रोफाइल हो गई, आपकी टेली कॉलिंग प्रोफाइल हो गई, या आपकी BD प्रोफाइल हो गई, या टीम लीडर्स हो गए, और हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग होती है, और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमी क्वालिफाइड जो रहते हैं, जिनकी CA या CS कंप्लीट नहीं होती है, तो हम उनकी भी हायरिंग यहाँ पे करते हैं, और एन अकाउंटेंट प्रोफाइल फॉर अ बैक ऑफिस के लिए। ओके, बैक ऑफिस में भी रहता है, अकाउंटेंट प्रोफाइल के लिए रहता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपने जैसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोफाइल बता दी, चीज़ें बता दी, अब इनकी शुरुआती सैलरी कितनी होती है प्रोफाइल के हिसाब से? सो प्रोफाइल की जो सैलरी होती है वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स की एजुकेशन पर और एक्सपीरियंस पे, बट द बेसिक सैलरी वी पे स्टार्टिंग फ्रॉम 15K है। 15K से हमारी जो रेंज रहती है वो टिलर 25K एंड 30K रहती है, बट इट्स टोटली डिपेंडिंग कि अगर पर्सन कितना एक्सपीरियंस है। अगर कोई 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है इन अ BD प्रोफाइल और अ टीम लीडर, सो वी पे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरव्यू। इनके इंटरव्यू के ऊपर टोटली डिपेंड होती है ये चीज़ें। और सेम बैक ऑफिस और अकाउंट? यस, बैक ऑफिस के लिए भी टोटली यही है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर होते हैं तो फ्रॉम 10K to 15K तक। अच्छा मैम, इसमें एक बस ये जानना था कि इसमें आप मेल फीमेल दोनों लेते हैं, और एज क्राइटेरिया क्या है? नहीं, वी हैव बोथ वैकेंसी फॉर अ मेल एंड फीमेल, बट द एज क्राइटेरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द 18+। होना चाहिए। और अगर मैक्स की बात करें? मैक्स इट्स 35। यस। अच्छा मैम, वैसे तो जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, आप कर रहे हो तो पता है, कई सारे नए बच्चे होते हैं, तो कई बार ना उनके साथ स्कैम हो जाता है। जॉब के नाम पे लोग चार्ज ले लेते हैं। तो बस मैं बता, मतलब ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई चार्ज वार्ज कुछ पे नहीं होता है। मैं डायरेक्टली कैंडिडेट्स को कॉल करती हूँ विद डिफरेंट जॉब पोर्टल से। मैं उनको खुद लाइन अप करती हूँ इंटरव्यू, फिर खुद ही मैं इंटरव्यू लेती हूँ जब वो आते हैं। तो हम ऐसा कोई चार्ज पे नहीं करते किसी भी कैंडिडेट से। जी। अब मैम, मैं जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू का वगैरह कैसे होता है? ओके, सो द सिलेक्शन प्रोसेस इज द फर्स्ट राउंड इज टेकिंग बाय अ टेलीफोनिक। आपके पास कॉल जाएगा, टेलीफोनिक राउंड में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस आएंगे। आपके बेसिक नॉर्मली बस 2 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के। फर्स्ट राउंड इज टेकन बाय अ मी एंड द सेकंड राउंड इज टेकन बाय द डायरेक्टर मैम और अ सर। इनके बाद जब आपका फाइनल राउंड हो जाता है, डायरेक्टर मैम आपका इंटरव्यू ले लेती है और उसके बाद आपकी सैलरी डिसाइड एंड यू हैव टू सेंड योर ईमेल आईडी एंड ऐसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। जी, और सिलेक्शन होने के बाद आप उनको ऑफर लेटर वगैरह? ऑफर लेटर आपको मिलता है आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। अच्छा। फर्स्ट वी हैव टू ट्रेन यू। आपको ट्रेन किया जाता है विद इन अ 7 डेज के लिए, 1 वीक के लिए। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड होता है। जी। तो मैम, चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं और मैंने खुद देखा, समझा, जाना, और अब बस मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कैसे करें?
ओके, सो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कंपनी की ईमेल आईडी पे आप अपना सीवी शेयर कर सकते हैं, उससे हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। हमारी कंपनी की जो ईमेल आईडी है वो है आपकी hr.techscub@gmail.com। आप इस पे अपने सीवी शेयर कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया जाएगा जी। और बाकी दोस्तों कंपनी की अदर डिटेल, कंपनी की वेबसाइट कहाँ पे लोकेटेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, देखिए ऑफिस जॉब में ना वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। ये फैक्ट्री या उस तरह नहीं होता कि हमें बहुत सारे 1000-500 लोग चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप ईमेल करिएगा, ऐसा नहीं कि आपको मेल कर दे तो कॉल बैक आ जाएगी, आपकी सीवी आती है, क्राइटेरिया मैच होता है, फिर आपका आगे प्रोसेस चलता है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और जैसा मैंने बताया कि वैकेंसीज बहुत ही लिमिटेड रहती हैं, तो अगर आपका इसमें नहीं भी हो पाता है तो आप दूसरी जगह ट्राई करते रहिए, ठीक है। तो बस हमारा यही मकसद है कि हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी जॉब वैकेंसीज की वीडियो पहुंचा सकें और आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वीडियो देख लेते हैं, बट 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते मैम। ओके फाइन, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स आपकी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ही बहुत हेल्प मिलेगी, आपको जॉब बहुत इजीली प्रोवाइड होगी, आपको इधर उधर नहीं जाना होगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में बाय इनकी वीडियो को देखकर। तो प्लीज़ इनकी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कॉमेंट भी करें आप ज़रूर। थैंक यू सो मच। ओके सर।